Hello students, welcome to this new channel Extra Bits. इस चैनल को मैंने लॉन्च इसलिए किया है ताकि मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर सकूं एंड आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकूं with the help of the standard books and my references. I have cleared many exams, so I know which type of questions we will be going to ask in the computer section. ये जो चैनल है इसमें जितना भी कंटेंट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एंड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, लाइक बैंकिंग एग्जाम्स और अदर टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. आज मैंने चूज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system. Why I have chosen this topic? Because operating system एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है एज वेल एज टेक्निकल एग्जाम्स में भी आता है. रादर टेक्निकल एग्जाम में थोड़ा डिटेल मैनर में आता है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे थ्योरीज आती हैं जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में उतना नहीं आता है डिटेल में, बट कुछ पॉइंट्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस चैनल में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आज लेक्चर ओवरव्यू दूंगी कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, device coordination between other software and users, kernel or scheduling, resource allocation, error detection, accounting. तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैं बहुत ही डिटेल मैनर में डिस्कस करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगी. देन व्हाट आर द टाइप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, batch processing operating system, multi-programming operating system, multi-processing operating system, time sharing operating system, distributed operating system, parallel operating system, real time operating system. उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम, प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है. देन मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसमें ये जो सिलेबस है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग निलिट एनआईसी एग्जाम के लिए. सो प्लीज लाइक दिस चैनल. इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स कंटिन्यू. मैं सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग में बेसिक कंसेप्ट्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज क्या है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं लाइक एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग. So there are many scheduling algorithms are there. So I will discuss all this scheduling algorithm in a detailed manner. Now उसके बाद बहुत important concept है operating system का, which is thread. What is difference between thread and process, ये मैं discuss करूँगी. What are the types of threads, ये discuss करूँगी. Multi threading models कितने type के होते हैं, ये हम discuss करेंगे. Then इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आईपीसी, कॉन्करेंसी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, जिसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी मॉडल्स, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन, रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सेमाफर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेमाफर्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ. इसके अलावा आई विल डिस्कस ऑल्सो क्लासिकल प्रॉब्लम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टिपिकल है ये टॉपिक. क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑन सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग सेमाफर्स लाइक रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, पीटरसन सोल्यूशन. उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर क्या है,
देन उसके बाद आई विल डिस्कस डेडलॉक्स, जो बहुत टिपिकल टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन क्या है, नेसेसरी कंडीशंस क्या है फॉर डेडलॉक, देन डेडलॉक के प्रिवेंशंस क्या क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी फॉर डेडलॉक, ये सारी चीज़ें मैं डेडलॉक्स में डिस्कस करने वाली हूँ। देन उसके बाद आई विल डिस्कस मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आई विल डिस्कस मेन मेमोरी, प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या होता है, डायनेमिक स्टैटिक लोडिंग क्या है, डायनेमिक एंड स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है, व्हाट इज स्वैपिंग, देन मेमोरी एलोकेशन, किस तरीके के मेमोरी एलोकेशंस होते हैं, देन ओवरलेज, सेगमेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, सेगमेंटेशन, व्हाट इज सेगमेंटेशन, व्हाट इज पेजिंग, what is the structure of page table. So I will discuss all these in my next lecture. So उसके बाद आई विल डिस्कस वर्चुअल मेमोरी क्या है, डिमांड पेजिंग किसको कहते हैं, कॉपी ऑन राइट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जितने भी हैं, देन एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन व्हाट इज थ्रैशिंग, इन्वर्टेड पेज टेबल, देन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है स्टोरेज मैनेजमेंट। तो स्टोरेज मैनेजमेंट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ mass storage structure, overview of mass storage structure, disk structure, disk attachment, disk scheduling, memory management, disk management, swap space management, RAID structure, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दैन उसके बाद फाइल सिस्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। फाइल सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, what is allocation, what are allocation methods, like free space management, what is free space management, like efficiency and performance क्या है, recovery कैसे करते हो आप फाइल्स की रिकवरी। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे IO सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो IO सिस्टम में आई विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ IO सिस्टम्स, लाइक IO हार्डवेयर्स क्या क्या है, एप्लीकेशन IO इंटरफेस क्या है, कर्नल आईओ सब सिस्टम्स क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। ट्रांसफॉर्मिंग आईओ रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशंस, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ अपने अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में। नाउ अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो अंडर प्रोटेक्शन हेडिंग आई विल डिस्कस प्रोटेक्शन के बारे में, गोल्स ऑफ प्रोटेक्शंस क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शंस क्या क्या है, देन डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, देन एक्सेस मैट्रिक्स, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एक्सेस मैट्रिक्स का, देन एक्सेस कंट्रोल, देन उसके बाद रिवोकेशन ऑफ एक्सेस राइट्स, देन अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल डिस्कस कैपेबिलिटी बेस्ड सिस्टम्स, लैंग्वेज बेस्ड प्रोटेक्शंस। सो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सिक्योरिटी की। देन उसके बाद प्रोसेस या प्रोग्राम थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, देन सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, देन क्रिप्टोग्राफी कैसे आप यूज़ करते हो एज अ सिक्योरिटी टूल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन, देन हाउ वी इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी डिफेंसेस, देन फायर वॉलिंग टू प्रोटेक्ट सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़ like the channel, subscribe the channel and share the channel, and please stay tuned on this channel to watch the next videos. Thank you very much.